शाह इस्माइल का वाकिया। कुछ लड़कियां सबसे बेनियाज अपनी अदाओं से सबको घायल करती हुई मदरसा अजीजिया के सामने से गुजर रही थीं कि अचानक हजरत शाह मोहम्मद इस्माइल की नज़र इन पर पड़ गई। हरजत ने अपने साथियों से पूछा, ये कौन है? साथियों ने बताया कि ये तवाइफें हैं और किसी नाच रंग की महफिल में जा रही हैं। हजरत शाह साहब ने फरमाया, अच्छा ये तो बताओ कि ये किस मजहब से ताल्लुक़ रखती हैं? उन्होंने बताया, ये दीन इस्लाम को ही बदनाम करने वाली हैं और अपने आप को मुसलमान कहती हैं। शाह साहब ने जब ये बात सुनी तो फरमाया, मान लिया कि ये बद अमल और बद किरदार ही सही, लेकिन कलमा गो होने के नाते हुए तो ये सब हम मुसलमानों की बहनें ही, लिहाजा हमें इन्हें नसीहत करनी चाहिए, मुमकिन है गुनाहों से बाहर आ जाएं। साथियों ने कहा, इन पर नसीहत क्या खाक असर करेगी? इन्हें नसीहत करने वाला तो उल्टा खुद बदनाम हो जाएगा। शाह साहब ने फरमाया, तो क्या हुआ? मैं तो ये फरीजा अदा करके रहूंगा, चाहे कोई कुछ समझे। साथियों ने अर्ज किया, हजरत आपका उनके पास जाना करीने मसलित नहीं है। आपको पता है कि शहर के चारों तरफ आपके मजहबी मुखालिफीन हैं जो आपको बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आपने फरमाया, मुझे इसकी जर्रा बराबर परवाह नहीं, मैं तो इन्हें जरूर नसीहत करने जाऊंगा। इस पुख्ता इरादे के बाद आप तबलीगे हक वो इस्लाह का इरादा लेकर घर तशरीफ लाए। दरवेशाना लिबास पहना और तन्हा नायका की हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर आवाज लगाए, ए अल्लाह वालियों, दरवाजा खोलो और फकीर की सदा सुनो। आपकी आवाज सुनकर चंद लड़कियां आईं। दरवाजा खोला तो देखा बाहर एक दरवेश सूरत बुजुर्ग खड़ा है। उन्होंने समझा कि कोई गदागर फकीर है, सो चंद रुपए लाकर हाथ में थमा दिए, लेकिन उन्होंने अंदर जाने पर इसरार किया और फिर अंदर चले गए। शाह साहब ने देखा कि चारों तरफ शमे और कंदीले रोशन है। तवायफ तबले पर ढोलक की थाप पर थिरक रही हैं। उनकी पाजेबों और घुंघरुओं की झनकार ने अजीब समा बांध रखा है। जैसे ही नायका की निगाह उस फकीरे बेनवा पर पड़ी तो उस पर हैरत हो गई। वो जानती थी कि उसके सामने फकीराना लिबास में कोई गदागर नहीं, बल्कि शाह इस्माइल खड़े हैं, जो हजरत शाह वली उल्लाह के पोते और शाह अब्दुल अजीज, शाह रफीउद्दीन, शाह अब्दुल कादिर के भतीजे हैं। नायका तेजी से अपनी गद्दी से उठी और एहतराम के साथ उनके सामने जा खड़ी हुई। बड़े अदब से अर्ज किया, हजरत आपने हम सियाहकारों के पास आने की जहमत क्यों की? आपने पैगाम भेज दिया होता, हम सब आपकी खिदमत में हाजिर हो जाती। आपने फरमाया, बड़ी बी, तुमने सारी जिंदगी लोगों को रागो शुरूर सुनाया है, आज कुछ देर हम फकीरों की सदा भी सुन लो। जी सुनाइए, हम मुकम्मल तवज्जो के साथ आपका बयान सुनेंगे। ये कहकर उसने तमाम तवाइफों के पाजेबे उतारने और तबले ढोलकियां बंद करके वायद सुनने का हुक्म दे दिया। फिर वो सब हिमाइन गोश होकर बैठ गईं। शाह इस्माइल ने कुरान शरीफ निकालकर सूरह 3 की तिलावत फरमाई। आपकी तलावत इस कदर वज्द आफरीन और पुरसोस थी कि तवाइफें बेखुद हो गई। उसके बाद आपने आयाते मुबारिका का दिल नशी रवां तर्जुमा बयान फरमाया। ये खिताब जबान का कानों से खिताब ना था, बल्कि दिल का दिलों से और रूह का रूहों से खिताब था। ये खिताब दरअसल उस इल्हामे रब्बानी का करिश्मा था जो शाह साहब जैसे मुखलिस, दर्दमंद और उम्मते मुस्लिमा के हकीकी खैरख्वाह के दिलों पर उतरता है। जब तवाइफों ने शाह साहब के दिलनशी अंदाज में सूरत की तशरीह सुनी तो उन पर लर्जा तारी हो गया। रोते रोते उनकी हिचकियां बंध गई। शाह साहब ने जब उनकी आंखों में आंसुओं की झड़ियां देखी तो उन्होंने बयान का रुख तौबा की तरफ मोड़ दिया और बताया कि जो कोई गुनाह कर बैठे फिर अल्लाह से उसकी माफ़ी मांग ले तो अल्लाह बड़ा रहीम है, वो माफ़ भी कर देता है, बल्कि उसे तो अपने गुनाहगार और सियाहकार बंदों की तौबा से बेहद खुशी होती है। आपने तौबा के इतने फजाइल बयान किए कि इनकी सिसकियां बंध गईं। किसी जरिए से शहर वालों को इस वाज की खबर हो गई। वो दौड़े दौड़े आए और मकानों की छतों, दीवारों, चौकों और गलियों में खड़े होकर वाज सुनने लगे। अब वहां लोगों के सर ही सर नजर आने लगे। फिर शाह साहब ने उन्हें उठकर वुजू करने और 2 रकात नवाफिल अदा करने की हिदायत दी। रावी कहता है कि जब वो वुजू करके किबला रुख खड़ी हुई और नमाज के दौरान सजदों में गिरी तो शाह साहब ने एक तरफ खड़े होकर अल्लाह के सामने हाथ फैला दिए और अर्ज किया, ए मुकल्लिबुल कुलूब, ए मुसरिफुल अहवाल, मैं तेरे हुक्म की तामील में बस इतना कुछ ही कर सकता था। ये जो सजदों में पड़ी हैं तो इनके दिलों को पाक कर दे, गुनाहों को माफ कर दे और इन्हें आबरूमंद बना दे। तो तेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं और ना तुझ पर किसी का जोर है। मेरी फरियाद तो ये है कि इन्हें हिदायत अता फरमा, इन्हें नेक बंदियों में शामिल फरमा। इधर शाह साहब की दुआ खत्म हुई
और उधर उनकी नमाज, वो इस हाल में उठी कि दिल पाक हो चुके थे। अब शाह साहब ने इफ़्फ़त माब जिंदगी की बरकत और निकाह की फजीलत बयान करनी शुरू की, और इस मौजू को इस कदर खुश उसलूबी से बयान किया कि तमाम तवाइफ़ें गुनाह की जिंदगी पर काफ़ी अफसोस करने लगी और निकाह पर राजी हो गई। चुनाचे उनमें से जवान औरतों ने निकाह कर लिए और अधेड़ उम्र वालियों ने घरों में बैठकर मेहनत मजदूरी से गुजारा शुरू कर दिया। कहते हैं कि इनमें सबसे ज्यादा खूबसूरत मोती नामी खातून को जब उसके पिछले जानने वालों ने शरीफाना हालत और सादा लिबास में मुजाहिदीन के घोड़ों के लिए हाथ वाली चक्की पर दाल पीसते देखा, तो पूछा क्या वो जिंदगी बेहतर थी जिसमें तो रेशमो हरीर के मलबूसात में शानदार लगती थी और तुझ पर सैमो जर निछावर होते थे, या ये जिंदगी बेहतर है जिसमें तेरे हाथों पर छाले पड़े हुए हैं। कहने लगी, अल्लाह की कसम, मुझे गुनाह की जिंदगी में कभी इतना लुत्फ ना आया जितना मुजाहिदीन के लिए चक्की पर दाल दलते वक्त हाथों में उभरने वाले छालों में कांटे चुभोकर पानी निकालने से आता है। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, ऐसे ही दीनी वक़ियत के लिए फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल बटन को ऑल पर सेट कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।